Hi everyone. Garena. Yeah. Hello. Yeah. Hi. मैंने ना पहले जो इस लैपटॉप में परसों किया था ना इंस्टॉल, अब मैंने लैपटॉप फिर से चेंज किया, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर दूं क्या हाँ जी श्योर कि वो डाउनलोड हुआ है या नहीं, आई डोंट नो। करो। एंड विंडोज आर प्रेस करी ना तो वो ओपन नहीं हो रहा है इसमें। ये दूसरा लैपटॉप है, गेमिंग, आई गेस गेमिंग लैपटॉप टाइप है कुछ। मैंने ये डाला था जुपिटर नोटबुक का कमांड, तो ये डाउनलोड हुआ है नहीं, ये कैसे चेक करूं? ओके, इस पे लिख दो ना जुपिटर नोटबुक। UPY। स्पेस डाल के या ऐसे जुपिटर? हाँ, जुपिटर स्पेस नोटबुक। एंटर। जस्ट वेट। ब्राउजर गूगल क्रोम ऑलवेज। हाँ या हो गया ना? हाँ जी, एक बार न्यू पे जाओ। न्यू पे जाके एक न्यू फाइल ओपन करो। वो ऊपर 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 ऊपर, है नहीं, इसको नहीं। इसको न्यू पे कैंसिल। जाओ, डिलीट पे क्लिक कर दो, ऊपर रेड मार्क आ रहा है। हाँ, पहला वाला Python 3। हाँ, डिलीट कर दिया। अब जाओ न्यू पे और Python 3 वाले पे क्लिक करो। इस पे लिखो प्रिंट अंडर ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर हेलो, और रन कर देना। रन का क्या बताया था? शिफ्ट ऑल। एंटर, शिफ्ट एंटर, सेल हम्म। सेलेक्ट हो गया। हम्म। ठीक है, नॉट वर्किंग। जब भी आप ऐसे काम करो ना तो उसको चेक कर लिया करो, मतलब ऐसा ऑन करके चेक कर लिया इज इट वर्किंग और नॉट। ओके, ओके ओके। so we already discussed about the some basic part like related to the Python variables। ठीक है, वेरिएबल आइडेंटिफायर्स, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ओके ओके, हमने यहाँ तक कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था what we have, and we know the how to run a Jupyter notebook, how can we work with that। okay, अब हम कुछ बेसिक पार्ट पे आते हैं, कुछ बेसिक चीजें हम लोग स्टडी करके देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारे पास कुछ फॉर्मेट थे। हम पहले बात करते हैं वेरिएबल्स की, हाउ वेरिएबल्स इज वर्क। ओके, तो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन कि एग्जैक्टली वेरिएबल के बारे में जो हम पढ़ के आए हैं, इट्स एन टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन और नॉट, सो हाउ कैन वी वर्क दिस। तो मैंने एक वेरिएबल डिजाइन किया है A = 10। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आपको विजिबिलिटी रहेगी। ठीक है, A = 10 एंड मैंने उसको यहाँ पे लिखा प्रिंट डबल कोट्स वैल्यू ऑफ ए इज। बट डायरेक्टली ए जो आपने बोला मैं वो भी लिख सकता था, बट उससे होता क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एग्जैक्टली अगर आप सिंपल ए लिखोगे तो दिस इज एन 10 एंड वी कांट आइडेंटिफाई व्हाट इज 10। ओके, सो फॉर दैट पर्पस वी ऑलवेज से कि भाई जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखो, यू नीड टू असाइन समथिंग। आप उसके आगे कुछ स्टेटमेंट लिख दो, तो जैसे आपको क्लियर रहेगा कि इन फ्यूचर आप काम कर रहे हो, तो आपको चीजें क्लियर रहेंगी कि भाई रिजल्ट ओरिएंटेड क्या है। तो कॉमा लगा के आप वेरिएबल दे दो, उससे क्या होगा, ये हो गई आपकी स्ट्रिंग जो आपको एज इट इज प्रिंट होके आएगी, जो आपने लिखा होगा। भले आप इसमें स्पेलिंग मिस्टेक करो या कुछ भी करो, डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा होता है
वो एज इट इज प्रिंट होके आता है। ओके ये जो हमें डबल कोट्स के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है सेमीकोलन या कुछ भी ऐसे। करेक्ट, सपोज मैंने ये डाल दिया, हम्म तो आप जो मर्जी हो वो डालो। दिस इज जस्ट एंड सिंपली, अगर मैं बात करूं, ये एक सिंटैक्स टाइप में हो गया, जैसे हम कॉपी में लिखते हैं ना, उस टाइप में हो गया। अब कॉमा लगा के हमने दिया वेरिएबल, तो सेपरेटर लगाया, कॉमा लगाया, कॉमा लगा के हमने दिया वेरिएबल। वेरिएबल क्या है हमारा? ए। तो जो ए वेरिएबल दिया वो एज इट इज उठा के डालना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर कैपिटल ए लिखूंगा तो इधर भी कैपिटल ए लिखना पड़ेगा। ओके। ठीक? ये केस सेंसिटिव है। मैंने इसको रन करा, देखो ऊपर वाले 10, ऊपर वाला जो प्रिंट है उसमें हमें नहीं पता चला, बट नीचे वाले प्रिंट में हमें पता चल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई कि भाई डबल कोट्स को ऐसे इस तरीके से आप यूटिलाइज करो। अब मैंने एक और चीज देखी, दो चीजें थी, डायनेमिक सिमेंटिक भी हम लोग चेक कर रहे थे, वी आर लुकिंग फॉर दैट। मैंने यहाँ पे क्या करा, मेरे पास एक फंक्शन होता है टाइप, पाइथन के अंदर। ठीक है, टाइप फंक्शन क्या होता है, वो ये बताता है कि a इक्वल टू 10 जो लिखा हुआ है उसके अंदर डेटा टाइप कौन सा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे करा, तो उसका डेटा टाइप क्या आ रहा है? एंड इंटीजर आ रहा है। तो हमने एक चीज समझी, चलो a की वैल्यू 10 है, मैंने उसको दोबारा प्रिंट करा दिया। दोबारा इसलिए प्रिंट कराया, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास अभी भी a की वैल्यू चेंज नहीं हुई। अब मैंने a इक्वल टू यहाँ पे डबल कोट्स जो लिख दिया। ठीक है, और जैसे आप लिख रहे हो अलग अलग प्रोग्रामिंग, जैसे आपने फिर से लिखा वैल्यू ऑफ एज, तो हमें पर्टिकुलरली इसी सिंटेक्स को रन करना है या शिफ्ट एंटर दबा के पूरा ही रन हो जाएगा ये? सेल रन होगा, पूरा सेल रन होगा, पूरा पर्टिकुलर सिंटैक्स रन नहीं होता कभी भी, ये अच्छा। पूरा सेल रन करता है। वो चीज आपकी पॉसिबल होती है सीक्वल के अंदर, जो हाँ, आप उसमें हम बोलते लोग हो कोई भी ना। हाँ, स्टेटमेंट कॉपी वो करके करते पर्टिकुलर क्वेरी, क्योंकि वो क्वेरी सेक्शन होता है, ये हैं। क्वेरी नहीं है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है। ठीक है, वो सिक्वेंशियली रन करता है, ये सिक्वेंशियली रन नहीं कर सकता। ओके। ओके, ओके, अभी मैंने क्या करा, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, टाइम बचा रहा हूँ बस इसमें, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज है। हम बस ये देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू कभी भी हम चेंज कर सकते हैं। अब मैंने सेम सेल के अंदर दो प्रोग्राम राइट कर दिए। एक प्रोग्राम, एक पूरा प्रोसीजर मेरा क्या बोल रहा है, ये प्रोसीजर मेरे को सिर्फ ये बता रहा है कि मेरे पास एक ए वैल्यू है जिसके अंदर 10 स्टोर है, उसका डेटा टाइप क्या है? एंड इंटीजर है। अब मैंने उसको दोबारा चला के इसलिए चेक करा कि भाई ए की वैल्यू 10 ही है कि नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, उससे मुझे यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन हो गया, यस मेरा टाइप, मैंने इतनी स्टेप भी फॉलो करी पर मेरी ए की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। ठीक है, मैंने फिर यहाँ पे ए इक्वल टू जो कर दिया, सेम वेरिएबल लिया जो ऊपर था। अब मैंने उसके अंदर क्या डाल दिया, स्ट्रिंग डाल दिया। नाउ आई वांट टू चेक क्या ये असाइंड हुआ है इसके ऊपर। बिल्कुल, डायनेमिक सेमेंटिक है तो ये असाइन कर देगा। तो इसका डेटा टाइप भी चेंज होना चाहिए, पहले इंटीजर था, अब क्या हो जाएगा, उसका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हो जाएगा। आप देखो पूरा कैलकुलेशन ये क्लियर हो गया, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। और अगर हम क्या लोग इसमें कमेंट नहीं करते तो फिर तो वो एरर ही थ्रो करता, बिकॉज दो बार एक ही सेल में अगर हम लोग रन कर रहे हैं तो। लेकिन ये डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, आप ए वेरिएबल को कितनी बार भी यूज करो ये कभी एरर शो नहीं करेगा। जैसे आपने पहले एक स्ट्रिंग दे रखा है, ठीक है, और इस सेल के प्रोग्राम को आप रन कर रहे हो, तो हमारे आउटपुट में क्या वो नीचे वाला जो हमने लास्ट लिखा है वो कंसिडर होगा या कैसे? लाइक देखो ना, स्टेप वाइज नीचे आउटपुट देखो पहले। जैसे आपका, आप यूज कर रहे हो क्या, इंटरप्रेटर। ठीक है, थॉट प्रोसेस लेके चलना, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले वैल्यू कौन सी प्रोसेस हुई, ए इक्वल टू 10, वैल्यू असाइनमेंट हुआ। फिर हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है, देखो आया। फिर अच्छा। आपके बाद ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है, दिस इज योर स्टेटमेंट। फिर आपका ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है, तो देखो ये वाला स्टेटमेंट ये आ गया। फिर आपने ए की वैल्यू में चेंजेस करे, ए की वैल्यू में क्या चेंज कर दिया, जो कर दिया, जो अच्छा, किया लाइन बाय लाइन जैसे हमने हाँ, लिखा है उसके अकॉर्डिंग वो। उसी के अकॉर्डिंग चलेगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट कौन सा आया, ये वाला आया। तो हमने यहाँ से एक सेम वेरिएबल को हम एक ही सेल के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, नो इशू। हम पूरे जुपिटर के अंदर भी यूज करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि डायनेमिक है। आप वैल्यू चेंज करोगे फिर चेंज कर लेगा ये तो अपना। ठीक है, ठीक ये तब एरर देता, सॉरी, ये तब एरर देता अगर ये प्रोग्रामिंग स्टैटिक होती, मतलब मैं इसके आगे इस तरीके से लिख रहा होता ना, है। तो ये मेरे को एरर दे देता। अभी ये हम्म एरर नहीं देगा क्योंकि ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो एज इट इज वर्क आउट करेगा।
currently A is a string. Yes, currently now A is a string. Okay. आप जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन का ही वेट कर रहा था. द करेंटली ए जो है वो क्या है, स्ट्रिंग है. एज अ स्ट्रिंग तो हमारे पास ए की जो फाइनल वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू है, वो क्या होनी चाहिए, जो. तो हमने उसको लास्ट में फिर चेक करा कि एग्जैक्टली ए की वैल्यू क्या आ रही है, जो आ रही है. मतलब दिस इज एन अपडेटेड पार्ट. यस, ये फाइनल अपडेट हो चुका है. तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो सेल मैंने अभी राइट किया, ये सेल सिर्फ आपको ये बता रहा है कि आपका जो वेरिएबल है उसमें आपको ना तो साइज डिसाइड करना है, ना ही आपको डेटा टाइप डिसाइड Data करना है. type. ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली पाइथन सेल्फ डिसीजन ले लेता है. आपको इसमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये इशू क्लियर हो गया. दूसरा वेरिएबल में हमने एक और चीज पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन. ठीक है, वेरिएबल इज व्हाट, टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन. Memory location. अब हमने ए की वैल्यू को चेक किया. मेरे पास अभी ऊपर ए है ना, ठीक है, फिर ओ डबल कोट्स कॉमा ए. तो आउटपुट क्या आना चाहिए इस वाली सेल, जो करेक्ट है ना. अब हमने क्या बोला, वेरिएबल इज अ टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन. अब मैं उसी चीज को यहाँ पर हेंस प्रूव्ड कर रहा हूँ. मैं यहाँ पे क्या हेंस प्रूव कर रहा हूँ, टेम्प मेमोरी लोकेशन को. ठीक है, सो हाउ कैन वी प्रूव दैट. तो टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन का हेंस प्रूव्ड कैसे है, वो हेंस प्रूव्ड ऐसे है कि भाई अगर आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है, राइट, या आपका सर्वर रीस्टार्ट हो जाता है, तो उन्होंने ये बोला था जब भी आप पाइथन में सर्वर रीस्टार्ट करोगे तो वेरिएबल की जो मेमोरी आपकी अलोकेटेड है, लास्ट मेमोरी ये अलोकेटेड थी डेटा, ये सब वाइप आउट हो जाएगा. मतलब ये वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा आपका. अच्छा, उसके बाद हम लोग अगर टाइप या वैल्यू ढूंढते हैं एक बार रीस्टार्ट करने का, तो हमें कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा उसको, नहीं मिलेगा. आपको दोबारा ये प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, तब जाके आपको ये वाला आउटपुट, इस पे कोई आउटपुट आएगा. अभी जैसे जो आउटपुट आ रहा है, क्योंकि ये चल चुका है, वेरिएबल को वैल्यू असाइंड है, अभी रनिंग मोड में है हमारा सर्वर, तो उसकी लॉग वैल्यू में ऑलरेडी असाइंड है कि भाई ए नाम की जो मेमोरी लोकेशन है उस पर जो असाइंड कर दो. तो जो असाइंड है हमने चला के देखा, चल रहा था. अब मैं यहाँ से वेरिएबल क्या करता हूँ, सर्वर रीस्टार्ट कर देता हूँ. ठीक है, मैंने सर्वर रीस्टार्ट कर दिया, रीस्टार्ट हो गया. अब हो गया. अब मैं इसको रन करता हूँ. तो अगर सर्वर रीस्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर एरर आनी चाहिए, और एरर आती है आपकी क्या, नेम एरर. ठीक है, देखो कौन सी एरर आई, नेम एरर आई, और ये होती है क्लास. ओके, और ये होता है आपका मैसेज. आपका मैसेज में क्लियर कट लिखा हुआ है नेम ए इज नॉट डिफाइंड, कि आपकी नेम एरर आई है, और ए जो वेरिएबल आप जो बना रहे थे, जो मेमोरी लोकेशन आपने जनरेट करी थी, वो बनी नहीं है ही नहीं. ठीक है, तो जब ये एरर आती है मतलब ये मेमोरी लोकेशन और एग्जिस्ट नहीं करती है, जो ए वेरिएबल है. ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट ए टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन. वेरिएबल इज अ व्हाट, टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन. क्लियर, ओके. सो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई. हाँ जी. कोई डाउट. अब बात आती है वेरिएबल असाइनमेंट की, मतलब वैल्यू कैसे असाइन करनी है. और अक्सर लोग बोलते हैं दिस इज एन वेरी इजी टास्क, वैल्यू कैसे असाइन करनी है. तो मैं इसी में है ना कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता हूँ. कई सारे इन द सेंस कि जब मैं इंटरव्यू लेने बैठता हूँ कंपनी में पाइथन पे, तो मैं ना बेसिक क्वेश्चंस में ये डाल देता हूँ, वेरिएबल असाइनमेंट. तो इफ यू आर गुड प्रोग्रामर यू कैन अंडरस्टैंड कि अब जो मैं टेक्स्ट लिखूंगा उससे आप मेरे को बता सकते हो इस प्रोग्रामिंग में ये चीज पॉसिबल है या नहीं है. बिकॉज हमारा जो कंसर्न पॉइंट होता है प्रोग्रामिंग करते समय, द मेमोरी लोकेशन इज द मेजर कंसर्न पॉइंट फॉर मी. बिकॉज एक सिंपल थॉट प्रोसेस में आपको देता हूँ इसके पीछे मेरा क्या, मैं क्या सोचता हूँ. मेरा सोचना ये है, अगर प्रोग्राम का कोई पार्ट कम मेमोरी में यूटिलाइज होकर रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो मैं उसके लिए बड़ी मेमोरी क्यों यूज करूं, क्योंकि बड़ी मेमोरी को प्रोसेस करने का टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा. राइट, आप गुड़गांव में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, गुड़गांव. गुड़गांव में रहते हो. सो
गुड़गांव के कौन से सेक्टर में? 57। 57 से 31 आना है, ठीक है। और आपको बाइक से आ रहे हो तो आपको कितना टाइम पीरियड लगेगा? ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर है वो, 16 या 12 किलोमीटर है, बिकॉज आई एम आधा ऑल्सो घंटा। इन गुड़गांव, इसलिए ठीक है। अच्छा। है ना, आधा घंटा, मैं मैक्सिममली बताऊं तो आधा घंटा 45 मिनट लगते हैं, अगर मैं एग्जैक्ट बता दूं आपको तो 45 मिनट्स लगते हैं 57 से 31 सेक्टर आने में। और उसी चीज को अगर मैं कार से ट्रेवल करूं तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक और है ना। सो स्टोरेज ज्यादा है, मैं तो बाइक कैन बी फ्रॉम एनीवेयर तो। यस, सो पॉइंट इज व्हाट द मेमोरी स्पेस इज द पॉइंट। कार का मेमोरी स्पेस ज्यादा है। मैं एक छोटी कार लेके निकलूं हैचबैक तो मुझे 1 घंटा लग रहा है, मैंने अगर एसयूवी लेके निकल गया तो क्या होगा, मुझे 1 घंटे से ज्यादा टाइम लग जाएगा, बिकॉज उसको क्रॉस करने में ज्यादा टाइम लगेगा। वहीं पे अगर मैं बाइक या स्कूटर लेके निकल गया तो मुझे बहुत कम टाइम लगेगा, मैं फटाफट पहुंच जाऊंगा 45 मिनट से 30 मिनट्स के अंदर। सो दिस इज अ पोर्शन whenever you are traveling in the city also, so this is a portion। अब मेमोरी ज्यादा लोगे यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा इंक्रीज करोगे तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ पॉइंट, दैट्स व्हाई वी आर कंसर्निंग अबाउट दिस वन कि आप वेरिएबल कैसे चूज करो, वेरिएबल की मेमोरी को कैसे मैनेज करो, ठीक है। तो जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना, दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग डेटा स्ट्रक्चर, ओके। डेटा स्ट्रक्चर में हम यही चीज सीखते हैं। और जो डेटा स्ट्रक्चर में 2 पर्सन आ गए आपके मार्केट में इंटरव्यू देने के लिए, एक पर्सन उसी काम को 19 सेकंड में कर रहा है और एक पर्सन मेरे को 18.8 सेकंड में कर रहा है, समझ गए। तो बेटर ऑप्शन कौन होगा आपके लिए? जो लेस टाइम में करेगा, है ना, 18.8 सेकंड। इसी पे पैकेज इंक्रीज हो जाता है प्रोसेसिंग स्पीड के बेसिस पे, क्योंकि मेरे को पता है मेरा कस्टमर आज की डेट में जो भी कस्टमर है, अगर कोई भी चीज यूज कर रहा है वो टाइम का वो है, टाइम उसका जितना कम रिड्यूस करोगे उतना बेटर है। तो प्रोग्रामिंग में हम इन सब चीजों पे खेलते हैं, ठीक है। सो वेरिएबल असाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सपोज मैंने आपको लिखा a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20। मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ आपको कितने तरीके से आप वेरिएबल असाइनमेंट इसमें कर सकते हो। वैल्यू ऑफ a is colon comma a comma डबल कोट्स, वैल्यू ऑफ b is, स्टेटमेंट लिख के रख लेते हैं जिससे हमारे को इजी रहेगा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। इसको स्लैश एन कर देते हैं, एंड द स्लैश एन इज ऑलवेज स्टैंड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड एन एंटर नेक्स्ट लाइन कॉन्सेप्ट, ओके। तो अगर मैं एक सिंगल प्रिंट के साथ में काम कर रहा हूँ तो मुझे स्लैश एन यूज करना पड़ता है, ओके। सो दिस इज एन इनकम्प्लीट इनपुट एरर, ओके। इनकम्प्लीट इनपुट एरर मतलब मैंने ब्रैकेट लगाना भूल गया था, तो नाउ मैंने इसको रन करा। तो दिस इज एन फर्स्ट फॉर्मेट जिस तरीके से आप वैल्यू असाइन कर सकते हो। व्हाट इज द सेकंड फॉर्मेट फॉर दिस? मैंने इधर दिया और मैंने इसको यहाँ पे कॉमा कर दिया एंड a कॉमा b कर दिया। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो 10 जो है वो a को असाइन होगा और 20 जो है वो बी b को assign 20 होगा, का साइन होगा। ठीक है। So you can run this. Yes, this is possible. Okay. And the second option is what? कि अगर मैंने ये चीज कर दी, so what is the value of A and B? This is my question. बी की वैल्यू नल नहीं, पता नहीं। So अगर कोई भी वेरिएबल आप इस तरीके से असाइन करते हो तो 10 is assigned to the A बिकॉज इंटरप्रेटर यूज कर रहे हो, यहाँ पे कंपाइलर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, इंटरप्रेटर का कॉन्सेप्ट चलेगा। 10 जो है वो A को असाइंड हो रहा है, लेकिन B पे ये एरर दे जाएगा क्योंकि B मेमोरी लोकेशन आपका वैकेंट रह जाएगा और उसके लिए वैल्यू असाइन करना जरूरी होता है, तो ये आपको एरर देगा, टाइप एरर। तो कैन नॉट अनपैक नॉन इटरेबल इंटीजर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका भी मैं ऑप्शन बताऊंगा क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता है इस पर्टिकुलर सिनेरियो को। उसको आगे मैं आपको समझाता हूँ कैसे करेगा, वो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा दूंगा, ठीक है। दूसरा पोर्शन, सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस? 10 दोनों का आउटपुट आएगा। दोनों का आउटपुट 10 है और प्रोसीजर कैसे चला? 10 पहले बी को असाइंड होगा,
ठीक है, हाँ, एंड बी जो है वो किसको असाइंड होगा? A की इक्वल है तो फिर वो A का वैल्यू भी 10 हो जाएगा। करेक्ट। सो दिस इज अ प्रोसेस। कि वो कई बार है ना इंटरव्यूअर ये बोलेगा अच्छा इसका प्रोसेस बता दो कैसे असाइनमेंट हो रहा है, दिस इज एन असाइनमेंट प्रोसेस। ओके, एंड नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट, किसी ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि चलो ये चीज आपने बता दी, a कॉमा b इक्वल टू 10, सॉरी a इक्वल टू 20 कॉमा b इक्वल टू 10, इज दिस पॉसिबल? हाँ, है ना? ये तो आपने फर्स्ट लाइन में ऐसे ही लिखा है ना, A इज इक्वल टू 20, B इज इक्वल टू 10। हाँ, और मैंने कॉमा लगा दिया दोनों के बीच में, हाँ, दिस इज पॉसिबल आई गेस। है ना? बट एज अ प्रोग्रामर दिस इज नॉट पॉसिबल, you can run this. This is a syntax error. So whenever you are applying the comma between two different variable, so what is the meaning of that? इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों एक साथ है, ओके, बट इसी स्टेटमेंट को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉमा की जगह वी आर यूजिंग व्हाट, सेमीकोलन। नाउ इट्स पॉसिबल। इस एंड ऑफ द स्टेटमेंट मतलब डिफरेंशिएट कर रहा है। ओके। यस, बिकॉज पाइथन में अगर आप कॉमा लगा रहे हो तो वो सिंगल स्टेटमेंट की तरह कंसिडरेबल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऊपर वाला गलत है। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब किसी ने मेरे को एक और चीज बोली कि यार दिस इज अ वैल्यू एंड वी आर अप्लाइंग लाइक दिस, नाउ वी डोंट हैव बी वैल्यू। ओके, तो ये भी एरर थ्रो करेगा आई गेस। नहीं, राइट। द वैल्यू ऑफ A विल बी 20 कॉमा 10। एरर थ्रो होगा ये, क्योंकि जो हमारी हाँ, दूसरी उसमें वेरिएबल असाइन ही नहीं है। यस, पाइथन यहीं पे गेम खेलता है। ठीक है, कैसे गेम खेल रहा है आप ऊपर देखोगे, यहाँ पे एक एरर आई थी, कैन नॉट अनपैक नॉन इटरेबल इंटीजर ऑब्जेक्ट। ये होता है मतलब ये किसी डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कवर अप भी नहीं हो रहा, सिंगल वैल्यू है हम्म। ना, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन 2 हो जा रही है, लेकिन ये डेटा वैल्यू जो आपको दी गई है वो वैल्यू किसी भी आप कलेक्शन यानी कि किसी कंटेनर में नहीं रख सकते। हम्म। ऐसे समझो मैंने आपको 2 बॉटल दे दी और मैंने पानी 1 गिलास दिया है और मैं बोलूंगा आपको दोनों बॉटल भरनी है आपको फुल, तो आप नहीं भर सकते, हम्म। दिस इज एन इशू। अब मैंने आपको क्या करा, मैंने आपको क्या दे दिया, एक कोल्ड आधी कोल्ड ड्रिंक दे दी, आधी आधा पानी दे दिया, और मैंने बोला आपके पास 1 बॉटल है, तो आप क्या करोगे, मिक्स करके भी भर सकते हो, हम्म। राइट? तो मैंने इसको रन करा तो इसने उठा लिया। अब एग्जैक्टली exactly इसने क्या किया, जब आप कोई भी स्टेटमेंट पाइथन में इस तरीके से लिखते हो तो ये उसको उठा के एज एन डेटा स्ट्रक्चर कलेक्शन ले लेता है, एंड दिस डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, टपल। तो ये इसका टाइप क्या होगा? अच्छा, टपल। ओके। ठीक है, क्योंकि तो इसमें ब्रैकेट, बहुत सारे टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हमें पता कैसे चलेगा एग्जैक्टली लाइक हाउ? मतलब आपने इतने सारे वो दिखा दिए ना, ऐसे लिख सकते हैं वैसे लिख सकते हैं, एज इन हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई एवरी टाइम? यस, सो इट्स डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन सिचुएशन। ओके, ये मैंने आपको तरीके बहुत सारे बता दिए, राइट? हम्म। हम्म। बट आपका जो जनरल क्वेश्चन होता है, सबका यही क्वेश्चन होता है कि मैं कैसे टाइप से काम करूं, मेरे को कौन सा यूज करना है। तो इट्स डिपेंड्स, whenever you are talking about a data structure format we work on that label। ठीक है, अगर आपको सिंपल वेरिएबल फॉर्मेट पे बोला जाता है वी आर फॉलोइंग दिस फॉर्मेट। ओके। ओके, मैंने आपको इतनी सारी पॉसिबिलिटीज इसलिए बताई कि अगर आपके सामने कभी भी कोई भी वेरिएबल का पॉसिबिलिटी आपके सामने आ गया तो डोंट बी हम्म। कंफ्यूज इन दिस। कई बार क्या होता है कि हम इंटरव्यू के सेक्शन के टाइम पे वी आर जस्ट गिविंग यू दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, हम्म। देखो रियल टाइम पे तो प्रॉब्लम है ही नहीं, आप कंपनी में काम कर रहे हो, यू कैन एग्जीक्यूट दैट एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स द हाँ। एरर। हमारा जो हम्म। मेन पार्ट होता है वो इंटरव्यू में होता है। मैं आपको इंटरव्यू दूंगा, मैंने बोर्ड पे आपको कॉपी पे लिख के दे दिया यार मेरे को नहीं चाहिए, आप क्या प्रोग्राम मैं नहीं आपको ऑन करने दे सकता, इतना टाइम नहीं है, आप मुझे बता दो इसमें एरर आएगी कि नहीं आएगी, दिस इज माय क्वेश्चन। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस, राइट? तो हम्म। आपको कॉन्सेप्ट सारे पता होना चाहिए कि यस दिस इज अ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, बाय द वे आप जो यूज करते हो दिस इज एन ओनली वन ऑप्शन जो हम यूज करते हैं। ओके, बट हम्म। इंटरव्यू पर्पज पे हमें सब पता होना चाहिए कहाँ क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्या नहीं हो सकती। हम्म। ओके, ये जो क्वेश्चन पूछा था ये मास्टर कार्ड कंपनी है, उसके अंदर एक पर्सन से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि
आप पुराने प्रोग्रामर हो, हाउ वी कैन राइट लाइक दिस, हम इस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसको ये स्टेटमेंट दिया गया था। ओके ओके, क्योंकि हम जब अगर जावा या सी सी प्लस प्लस की बात करें, दिस पॉसिबिलिटीज इज वैलिड, कॉमा लगा के, अच्छा राइट। लेकिन अगर आप इस तरीके से पाइथन में लिखोगे, ये स्टेटमेंट लिखोगे पाइथन में, तो गलत हो जाता है, आपको इस तरीके से प्रोसेस करना पड़ेगा। बट ना एवरीथिंग शुड बी यूनिवर्सल कि सब पे वो कॉमन हो मतलब यू नो। नहीं, ऐसा होता नहीं है ना। प्रोग्रामिंग फीचर्स बहुत मैटर कर जाते हैं। जैसे मैं भी, एक टाइम पीरियड था जब मैंने कंपनीज ज्वाइन करी थी, एंड आई एम थॉट वन थिंग कि यार जब वो काम सी प्लस प्लस या सी से हो रहा है, तो ये 50 लैंग्वेजेस बनाने का जरिया क्या है, मतलब क्या है। बस बट नॉन प्रोग्रामर जैसे मैं हूँ तो मैं वही सोचूंगी जो एक ही चीज फॉलो करो ना इतना। वही चीज है ना, एक्सेल बना हुआ हाँ है तो गूगल स्प्रेडशीट क्यों यूज कर रहे हो। हाँ एक्सेल यूज करो ना, क्यों 50 चीजें बना बना के डालते जा रहे हो। 50 सीआरएम सॉफ्टवेयर चल रहे हैं मार्केट के अंदर, और हम्म, सिंपल सी चीज होती है, बंदा भी ये बोलता है कि भाई मैं एक प्रोग्रामिंग तो सीख लूं, तुमने 50 डाल दी उसके अंदर, बना कौन कौन रहे सी आती है। तो हाँ बेसिकली क्या होता है, क्या मैंने आपको जो फाउंडेशन दिया, दिस इज एन प्रोग्रामिंग फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है, वी आर लुकिंग फॉर द फीचर ऑफ द प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द फीचर्स। उस ओके फीचर्स के बेसिस पे वी आर यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन आवर प्रोजेक्ट्स। ओके, छोटा सा पार्ट है। अगर किसी ने मुझे बोला कि फ्रंट एंड पे ये बंदा आए, प्लग लगाए तो फैन चले, उसके बाद मेरे फ्लायर्स उड़ जाए, हम्म ओके, क्लाइंट तो कुछ भी बोल देता है। हम्म अब क्लाइंट ने तो उड़ा दिए फ्लायर्स, पंखे का पंखा लगा के। अब वो पंखा बनाना, पंखे को चलाना, प्लग लगाना और फ्लायर्स उड़ाना, वो काम कैसे होगा। सो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, ओके ठीक है। सो दिस इज अ पोर्शन कि यार, सामने वाला बोलेगा हाथी बनाना है, हम हाथी बना देंगे प्रोग्रामिंग से, बट वो हाथी बनाना किससे, वो डिपेंडेंसी करता है कि आपको क्या किससे बनाना है वो हाथी, ठीक है। सो दिस इज अ हम्म पोर्शन। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस से रहे, कंप्यूटर साइंस से नहीं रहे, तो हम लोग एक सॉफ्ट वो पढ़ते हैं, सीजीएम करके एक वो होता है सब्जेक्ट, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया इंजीनियरिंग में। तो उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग से वॉकिंग मैन वगैरह, ये सब व्हील कार्स, ये सब चीजें बनाते थे प्रोग्रामिंग से, सी से। ओके तो उसमें हमको चीजें समझ में आए, वो आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा यार, बहुत ज्यादा चीजें हैं जो हम लोगों के आसपास नहीं होती, हमें कंपनी में काम करने के बाद पता चलता है रियल टाइम पे जाके, प्रैक्टिकल नॉलेज है ना। सो दिस इज अ पोर्शन कि आपको हर प्रोग्रामिंग में अलग अलग स्टैंडर्ड लेवल इसलिए मिलते हैं, दीज आर द कॉमन पार्ट, ठीक है, जो मैंने वेरिएबल के बताए। दो चार चीजें उसमें अलग हो सकती हैं, बट मैक्सिमम प्रोग्रामिंग में हम यही चीजें फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हमारा, हमने ये दोनों चीजें तो समझ ली। नाउ द पोर्शन इज व्हाट, अब नेक्स्ट लेवल आता है कि भाई ये तो हम डायरेक्टली वैल्यूज ले रहे थे, व्हाट इज इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन यानी कि हम यूजर इनपुट कैसे करें। तो मेरा जो क्वेश्चन आया नेक्स्ट, यूजर इनपुट के लिए आया। तो यार एग्जैक्टली अगर हम यूजर इनपुट के बेसिस पे जाएं, तो यूजर इनपुट कैसे करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। यूजर इनपुट का मतलब क्या है, रन टाइम पे प्रोग्राम के अंदर यूजर से इनपुट लेना, दैट इज अ पार्ट, राइट। सो पाइथन में बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट था, मैंने एक एक्स वेरिएबल लिया, ठीक है, और मेरे पास एक फंक्शन था इनपुट, बस बन गया। दिस इज कॉल्ड एन यूजर इनपुट, है इजी, हम्म है ना। एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ इशू आया समझ में। और हिस्ट्री मतलब ऊपर से हमें कोई वैल्यू लेने को बोल रही क्या? मतलब एज अ यूजर आपको एक प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम आई। इसमें इनपुट हमने असाइन नहीं किया इस वेरिएबल को मतलब एक्स की वैल्यू क्या है? लो साइन कर दी। देखो प्रॉब्लम क्या है, देखो दो तरीके से सोचो, कभी भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, किसी भी फॉर्मेट पर, दो तरीके से सोचो। एक यूजर एंड पे सोचो, एक डेवलपर एंड पे सोचो। डेवलपर एंड पे क्या सोचेंगे हम, प्रोग्राम सही है, राइट। हम्म यूजर एंड पे मेरा थॉट प्रोसेस क्या चला कि भाई मेरे को इनपुट करना क्या है, आपने यही तो पूछा, ऊपर वाली इनपुट करनी है, कौन सी वैल्यू इनपुट करनी है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा,
तो फर्स्ट इशू क्या आया जब इनपुट को देख रहे थे, तो जब अगर आप खाली इनपुट फंक्शन लिखते हो तो आपको एक बॉक्स आ जाता है जिसमें आप कोई वैल्यू डालोगे और एंटर मारोगे तो वो वैल्यू इनपुट हो जाएगी, राइट? अच्छा, मतलब x की वैल्यू 34 हो गई अब। हाँ, अब मैं इसको प्रिंट भी करा के आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ x इज कॉलन, ठीक है, x की वैल्यू 34 हो गई। बट हमें यहाँ पे दिक्कत आई थी कि भाई अब मेरे पास एक प्रॉब्लम आई थी, मैसेज नहीं था। यूजर को मैसेज भी तो पहुंचाओगे आप कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। तो हमने एक मैसेज राइट किया यहाँ पर, एंटर द वैल्यू ऑफ x, ओके। दिस इज एन जर्नल बेस्ड मेरा पॉइंट ये है कि हम पिछली प्रोग्रामिंग में ऐसे ही करते थे कि हमारा जो आउटपुट इनपुट स्ट्रीम होता था, मतलब प्रिंट या सी आउट या स्कैन वगैरह, सॉरी प्रिंट ऐप वगैरह, तो हम क्या करते थे उसमें ऐसे ऊपर लिख देते थे, नीचे बॉक्स आ गया, उसमें आपको अब पता चला एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू एंटर करनी है, तो हमने एंटर कर दिया। पाइथन ने इसको भी और इजी कर दिया। आप पाइथन ने बोला कि आप ऐसे मत लिखो, पाइथन ने बोला आपको मैसेज चाहिए ना, आप इनपुट के अंदर ही मैसेज डाल दो। क्या करा हमने, हम पहले प्रिंट से अलग से लिख रहे थे ना, अभी हमने कहाँ डाल दिया मैसेज, इनपुट के अंदर डाल दिया। तो अब देखना अब आउटपुट कैसा आएगा। अब आ रहा है प्रॉपर आउटपुट, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स कॉलन योर बॉक्स, ठीक है। ओके। यू एंटर 67 आ गया। हाँ समझ गए यूजर इनपुट कैसे करते हैं। अब एडिशन का प्रोग्राम बनाए, हाँ, इसमें तो हम लोग कभी भी इनपुट कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ लाइक भी। ये। बट हम लोग एक बात बताओ, हाँ, हमने ऑलरेडी पहले वेरिएबल असाइन कर दिया, तो ये भी तो कर सकते हैं। फिर हमें बार बार इनपुट के लिए ये क्यों बनाना पड़ रहा है यूजर इनपुट? तब मतलब एज एन हमने x की वैल्यू 67 असाइन कर दी, प्रिंट x कर दिया, हाँ, ठीक है। तो ये मतलब ये हम लोग पर्टिकुलरली क्यों क्रिएट कर रहे हैं यूजर कौन इनपुट सा, टाइप्स? ये वाला इनपुट वाला, हाँ, हमने ये ऐसे फंक्शन x का की लगा। वैल्यू डिफाइन कर देते हाँ 67। हाँ हाँ, तो वो देखो ना, आप जब प्रोग्राम आपका चल रहा होगा, आप कैलकुलेटर चलाते हो, सपोज आपको 67 प्लस 20 प्लस करना है, अब नेक्स्ट टाइम आपको 20 प्लस 68 प्लस करना है, तो आप क्या करोगे, इनपुट ही तो दोगे ना। अच्छा, ओके, हाँ। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि हम्म। वैल्यू तो फिक्स हो नहीं सकती ना कभी भी, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, यूजर तो कुछ भी देगा। तो हमने तो हम्म। क्या करा, हमने एक सिंपल सा यूजर बना लिया, भाई आपको जो देना है आप एंट्री कर दो। अब मैंने एक एडिशन का प्रोग्राम बनाया, बहुत सिंपल सा। एडिशन का प्रोग्राम मतलब एक एक्स वैल्यू ले ली, उसके अंदर मैंने इनपुट फंक्शन दिया और उसमें इंटर दी वैल्यू ऑफ वैल्यू x एक्स, ठीक है। सिंपल सा ये लिखा, हमने बोला भाई पहली वैल्यू जो भी है वो आप एक्स में दे दो, y दूसरी वैल्यू आपने क्या बोला, वाई में दे y दो। तो स्टेटमेंट तो हमारा ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो हम कॉपी पेस्ट मार देते उसको, वाई। अब आपको प्रिंट, दो वैल्यू इनपुट मांग रहा है वो, उसके बाद हम लोग वैल्यू ऑफ x y को x प्लस y करके प्रिंट करा देंगे। हाँ, उसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा एक्सटर्नल, हम्म। जिसमें एक्स की वैल्यू प्लस होके वाई, एक्स और वाई की वैल्यू प्लस होके किस में चली आएगी, जेड में। में हम्म अब मेरा आउटपुट किस में है, प्रिंट वैल्यू ऑफ जेड में x ना, प्लस y इज इक्वल टू z। है ना। तो रिजल्ट हमने बना दिया, वो कॉमा लगा के क्या लिख देंगे इधर, जेड। यहाँ तक कहानी क्लियर। अब मैंने यहाँ पे लिखा 20 और यहाँ लिखा 25, आउटपुट कितना आना चाहिए, 45। 45। एंटर करते हैं, आउटपुट कितना आ रहा है। 2025 ये ऐड क्यों नहीं हुआ? हाँ, अब क्वेश्चन आया ना, ऐड क्यों नहीं हुआ। एक प्रोसेस मैंने आपको समझाई थी स्टार्टिंग में कि पाइथन की वैल्यू क्या करती है, यहाँ पर हमने समझा था ना, ये वाला, ये अगर आपको याद रखना। हम्म इसके जो कॉन्सेप्ट है ना वो बस आपको याद रखनी है। कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे कि ए की वैल्यू पहले 10 थी, तो हाँ। ऑटोमेटिकली डिसाइड कर रहा था इंटीजर है, पर हमने हम्म जो करा तो उसने ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लिया कि वो स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या करा, यहाँ पे हमने देखा कि उसने उसको स्ट्रिंग टाइप में ले लिया। अगर आप ध्यान दोगे 20 को अगर मैं स्ट्रिंग मानूं और 25 को एक स्ट्रिंग मारूं, और जब हम प्लस लगाते हैं
दो स्ट्रिंग के बीच में, तो कॉन्केटिनेट हो जाती है ना, तो इसलिए 20 25 आ रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे अब इस पे आता हूँ मैं बात लेके, जब आप डायरेक्टली वैल्यू एक्स में इंपोर्ट कर रहे थे तो आपने क्या इनपुट करा, सपोज 67 इनपुट करा, तो मतलब ये 67 न्यूमेरिकल होगा, हाँ स्ट्रिंग होगा, फ्लोट होगा, क्या होगा वो हमें नहीं समझ में आया, राइट? क्योंकि नीचे तो आउटपुट आ रहा है ना, हम इसका पहले टाइप चेक करते हैं, टाइप ऑफ एक्स, टाइप ऑफ एक्स। अब हमने फिर डाला 45, हमने एंटर करा, देखो उसका टाइप क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग क्यों ले रहा है, मतलब ये इंट क्यों नहीं हो रहा? करेक्ट। सो इंटीजर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जो हम इनपुट ले रहे हैं वो किसके थ्रू ले रहे हैं, इनपुट फंक्शन के थ्रू ले रहे हैं। तो इनपुट फंक्शन की थ्योरी ये बोलती है कि जब भी आप इनपुट फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उससे लिया गया कोई भी इनपुट होगा वो किस डेटा टाइप में कन्वर्ट होके आएगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है। वो किस में चाहे आएगा, वो डेसिमल हो या कुछ भी, कुछ भी लो, आपका बुलियन वुलियन कुछ भी, तो वो कुछ भी लो, लाइक मैंने 67.9 ले लिया, उसका टाइप तब भी क्या रहेगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। रहेगा, ठीक है। दैट इज क्लियर। तो मतलब हमें एक प्रोसेस हमारी क्लियर हो गई कि अगर आप इनपुट फंक्शन यूज कर रहे हो तो आपका इनपुट हमेशा किस फॉर्मेट में आएगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आएगा। बट फिर उसके बेसिस पे तो हम इंटीजर चला ही नहीं सकते, फिर सॉरी एडिशन का प्रोग्राम तो चला ही नहीं सकते, नहीं हमेशा चला गलत सकते। आएगा। तो हाँ अब बट हम क्या करें, तो हमने बोला कि भाई वेरिएबल की वैल्यू वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कोई नया वेरिएबल नहीं लिया, मैंने उसी में चेंज किया। चलो मैं ले लेता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला टाइप कन्वर्जन यूज करूंगा। टाइप कन्वर्जन में क्या होता है कि हमारे पास, हमें किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में ना, तो हाँ इंटीजर नाम का हमारे पास फंक्शन होता है। वैसे अगर आपने कंस्ट्रक्टर सुना है कभी, कंस्ट्रक्टर सुना है ना, हाँ स्पेशल काइंड ऑफ मेथड होता है हर प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। अगर नहीं सुना है तो आप इसको फंक्शन समझ के रखो अभी, जब तक मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ाता आपको, ठीक है। तब तक हमारे पास क्या है, इंटीजर फंक्शन है। इंटीजर फंक्शन के अंदर हमने एक्स पास कर दिया। अब इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम है कि जो भी डेटा आएगा अगर वो स्ट्रिंग में है तो वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इंट में। इंटीजर में। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको दोबारा टेस्ट करके देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। वाई में स्टोर कर रहा हूँ ना इसको, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं वाई। तो हमें हमने रन करा, हमने 34 एंटर करा, तो जब एक्स में इनपुट हुआ था तब एक्स में 34 इनपुट हुआ था, तब उसका क्लास क्या था, इंटीजर था। फिर स्ट्रिंग उसके था। बाद मैंने एक्स को चेंज करा, सॉरी स्ट्रिंग था, फिर मैंने एक्स को चेंज करा किस में, इंटीजर फॉर्मेट में, इस फंक्शन की हेल्प से। तो वो वाई में इनपुट हो गया, वाई की वैल्यू 34 है, उसका क्लास क्या हो गया, इंट। इंटीजर हो गया। अब जब ये इंटीजर हो जाएगा तब आप इस पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, क्लियर। तो हमेशा ये टाइप कास्टिंग हमें ही करना होगा, कोई भी करना इनपुट अगर पड़ेगा, हम लोग ले रहे हैं तो? करेक्ट। अब मुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, तो मेरे को टाइप कास्टिंग करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक्स में असाइन करना था ना, तो इंटीजर ऑफ एक्स। अच्छा, हम लोग ये सेम असाइन कर सकते हैं लाइक एक्स में? वेरिएबल की वैल्यू तो कभी भी चेंज कर सकते हो ना, ठीक है। ठीक है। तो एक तो ये प्रोसेस हो गया, बट दिस इज एन लॉन्ग प्रोसेस, है ना। मैंने इसको कॉपी कर देना है, मैं इधर डाल देता हूँ, पहले रिजल्ट बना लेता हूँ फिर इसका सोल्यूशन और देखेंगे। ये क्या है, y है, ये भी। अब हमने क्या करा भाई, आपने x में इनपुट लिया, वो स्ट्रिंग में आया, लेकिन इस वाली लाइन की वजह से हमने उसको किस में कन्वर्ट करके, x में किस इंटीजर। कन्वर्ट करके, इंटीजर में। सेम विथ y। राइट। अब एंटर करो, आपने 56 प्लस 10 एंटर करा, तो आउटपुट कितना आना चाहिए, 66। 66। अब रिजल्ट आए, ठीक है। ओके। सेट समझ में आ गया, मतलब इनपुट फंक्शन यूज कर रहे हो तो टाइप कन्वर्जन देना पड़ सकता है, ओके। और देना ही पड़ता है। अब मैं और इसी, टाइप कन्वर्जन का यही मेथड है या इससे भी यही लाइक कुछ मेथड सिंपल? है, सेम है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। आप अदर प्रोग्रामिंग में देखो बहुत लंबे लंबा क्लास, रैपर क्लास यूज करनी पड़ती है जावा के अंदर टाइप कन्वर्जन करने के लिए। आपको इसमें वो भी यूज नहीं करनी, कुछ नहीं लगाना आपको, सिर्फ ये फंक्शन है ना,
इसी फंक्शन से क्लियर हो जाएगा। और मैंने आपको 3-4 चीजें बताई थी ना, स्ट्रिंग, फ्लोट और इंटीजर। टीजर। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मेरे को ये स्टेटमेंट गायब करने हैं, तो आपने एक रूल पढ़ा होगा बॉड मास मैथ्स के अंदर, है ना। तो हमने उसी कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन करते हुए हमने यहाँ पे इनपुट को इंटीजर फंक्शन के अंदर डाल। मतलब मैं यही पूछ रही थी कि ऐसे भी कर सकते हैं ना, हाँ, इंस्टेड ऑफ असाइनिंग एक अलग से। यस, क्योंकि वो लॉन्ग प्रोसेस हो गया। एक हाँ। स्टेप बढ़ रही थी, हमने स्टेप डाउन कर दी। अब हमने क्या कर दिया कि भाई इनपुट लेगा स्ट्रिंग में, फिर इंटीजर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। पहले इनपुट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा इंटरनल वाला, फिर हम्म, इंटीजर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब आप इसमें एंट्री करोगे 5 + 7, तो आपका आउटपुट कितना आया? 12। 12। ठीक है, अब किसी ने आपको बोला कि फ्लोट डिवीजन करना है, फ्लोट एडिशन करना है, या फ्रैक्शनल एडिशन करना है। सिंपल बोलता हूँ, फ्रैक्शनल एडिशन मतलब ये आपकी आउटपुट तो यही है, जैसे 1.2 1.3 का एडिशन होता है ना, वो करना है। तो वो इंटीजर वैल्यू तो होती नहीं है, वो कैसी होती है? नहीं, फ्लोट। फ्लोट होती है। तो हमने उसको यहाँ पे क्या लिख दिया? फ्लोट। क्लियर? अगर सपोज हम लोग लाइक अभी आप इनपुट डालोगे और हम हाँ, लोग इंटीजर वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें, लाइक 1 + 2, 1 हम्म, या 5 या कुछ भी डाल दो इंटीजर ही, हाँ, तो वो आउटपुट देगा हमें? वो फ्लोट में ही देगा आपको आउटपुट। अच्छा, आउटपुट फ्लोट में आ जाएगा, क्योंकि आप ठीक। जब 5 और 4 एंटर कर रहे हो ना, तो वो 5 एंटर नहीं हो रहा, वो 5.0 4.0 एंटर हो रहा है। 4.0, ठीक ठीक है, है। अब इसमें और क्वेश्चन बता देता हूँ। और क्वेश्चन क्या होता है ना, एक और क्वेश्चन बनता है कि सपोज एक वैल्यू आपकी इंटीजर इनपुट ले रही है और एक वैल्यू आपकी फ्लोट है। तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई इसका आउटपुट किस में आएगा, इंटीजर में आएगा, फ्लोट में आएगा। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो हमने बोला कि एक वैल्यू हमारी इंटीजर में ले फ्लोट में रही है, आएगा। फ्लोट में आएगा ना, तो हम्म 5.6 कर दिया, योर आउटपुट इज व्हाट? फ्लोट। और कई बार है ना, लोग मेरे को ऐसे बोलते हैं 8 एंटर करा, 9 एंटर करा, अब आउटपुट तो भी किस में फ्लोट आएगा? आएगा, तो अभी फ्लोट आएगा। 17.0। ठीक है, हम्म अब किसी ने बोला आपको हो पहली वैल्यू फ्लोट है, हम्म दूसरी वैल्यू इंटीजर है, तो भी फ्लोट ही आएगा। तो अभी फ्लोट आएगा। करेक्ट। ठीक है, हम्म अब किसी ने आपको बोला पहली वैल्यू फ्लोट है, दूसरी वैल्यू इंटीजर है, हम्म राइट। तो अब मैंने पहली वैल्यू तो मैंने डाल दी, ऐसे एंटर कर पा रहा हूँ। ठीक है, 6.8 हम्म या कुछ भी एंटर कर दी, 6 भी एंटर कर सकते थे। अगर मैंने यहाँ पे 7.8 डाल दी, क्या ये 7 उठाएगा कि 7.8 उठाएगा? क्योंकि नेक्स्ट वाला आपका क्या है, इंटीजर है। इंटीजर है। तो आउटपुट क्या होना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन। नहीं, एक्चुअली दोनों को ऐड करके नहीं पता। पहले तो इनपुट पे क्वेश्चन आ गया ना, कि ये हम्म इनपुट ले भी पाएगा कि नहीं ले पाएगा। आई गेस ये नहीं ले इनपुट पाएगा क्योंकि हमने नहीं इन लेगा। उसको किया है, हाँ। करेक्ट। वो सो ये फ्लोट। क्या बोलेगा, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10, और आप एंटर कर रहे हो 7.8, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक हम्म है, अब एक मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, दिस इज एन लास्ट वन, और आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। फिर मैं इस पे एक असाइनमेंट दूंगा छोटा सा, दिस इज कॉल्ड एन फॉर्मूला बेस्ड, कि आपको फॉर्मूला फुटअप करना आ जाएगा, आप ऑनलाइन देख के फॉर्मूले उठा सकते हो। ठीक है, ओके। कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? हम्म मैंने आपको ऐड किया 8 + 3, आउटपुट इज व्हाट? 7। ठीक है, तो सी करते हैं 9.3 + 6, आउटपुट इज व्हाट? 10.3। ठीक है, हम्म 5.3 + 3.2, 8.5। 8.5। कुछ क्वेश्चन आया दिमाग में? क्वेश्चन आया? मतलब पूछो हम्म पूछो, बोलो बोलो बोलो। मतलब आपने वो टाइप में किया ऐड, लाइक फ्लोट फ्लोट को एंड हाँ, इन फ्लोट, वही करके हाँ, देखा है ना? हाँ, वही कर रहा था मैं तो। हम्म क्वेश्चन क्या आया? नहीं पता। नहीं पता। क्वेश्चन ये है कि यार कैलकुलेटर वालों ने क्या 4 प्रोग्राम बनाए, फ्लोट 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 इंट इंट फ्लोट फ्लोट इंट इंट।
नहीं। उनका तो एक ही प्रोग्राम काम कर रहा है। हम्म। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ये पॉसिबिलिटी कैसे जनरेट कर रहे हैं? इनको कैसे पता चल रहा है कि हमने 8.5 दिया तो ये कन्वर्ट करके ले जा रहे हैं? क्योंकि हमारे में तो दिक्कत आ गई ना। अगर साइन नहीं किया तो वो एरर दे रहा है। एरर दे रहा है ना। हम्म। तो इसके लिए पाइथन में हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब हम बनाते हैं यूनिवर्सल एडिशन। यूनिवर्सल एडिशन का मतलब होता है कि मैं आप फ्लोट फ्लोट दो तो फ्लोट आउटपुट दे देगा, फ्लोट इंट दोगे तो फ्लोट आउटपुट दे देगा, इंटीजर फ्लोट दोगे तो फ्लोट आउटपुट दे देगा, इंटीजर इंटीजर दोगे तो इंटीजर आउटपुट दे देगा। दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मेट। हम्म। ओके। तो ऊपर वाले पोर्शन अगर आपको यूज नहीं करने तो वी आर यूजिंग eval, इवैल्यूएट, eval। ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन आपको पॉसिबिलिटीज देता है। आपने 4 5 एंटर करा तो आउटपुट देखो किस में आ रहा है। जी सर। अगर मैंने एंटर करा 4.5 और 4, आउटपुट किस में आ रहा है? फ्लोट। ओके। अगर मैंने एंटर करा 4 एंटर 5.6, आउटपुट किस में आ रहा है? फ्लोट। ठीक है। अगर मैंने एंटर करा 4.5 प्लस 4.6, आउटपुट किस में आ रहा है? फ्लोट। फ्लोट। तो आपको इतने सारे प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। so you can use this particular part also। तो ऊपर वाले जो थे उनमें जो इश्यूज थे, इशू जो हो रहे थे, हमें ये चाहिए था वाले। यूनिवर्सल सॉल्यूशन। दिस हम्म। इज एन योर यूनिवर्सल सॉल्यूशन फॉर दिस। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो ओके। हमें फिर यही यूनिवर्सली यूज करना चाहिए, लाइक इंस्टेड ऑफ assigning integer, float and anything। एब्सोल्युटली। बट इसमें अगर कोई आपको आंसर देता है यस हम लोग यही यूज करेंगे, तो मैं बोलूंगा कि उसकी बात मत सुनना। क्यों नहीं सुनना? रीजन बताता हूँ। एग्जैक्टली क्या होता है ना, देखो हर कोई ये चीज बोलता है, पहले मैं भी ये बोल देता था हाँ हाँ ये यूज करेंगे, बट द सिचुएशन इज व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। हाँ, व्हाट्स योर एग्जैक्ट। क्वेश्चन, व्हाट्स योर सिचुएशन, हमें हम्म। उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। मैंने बोला प्रोग्रामिंग में आपको पूरा ट्रेनिंग देते समय मैं आपको एक ही चीज पे कंसंट्रेट करने के लिए बोलूंगा। क्या? मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं और सिंटैक्स याद रखना है और लॉजिक। बाकी क्वेश्चन की जो सिचुएशन होगी उसके बेस पे वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट। यार इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट वर्कआउट करेगा, हम वही अप्लाई कर देंगे। ओके। ओके। वो हम्म। गुरु मूवी का डायलॉग है ना, जो सोने की चप्पल से मानेगा तो उसको सोने की चप्पल मारनी है, जो चांदी की मांगेगा तो उसको चांदी की मारनी है। तो प्रोग्रामिंग में वही है, जो कॉन्सेप्ट जो जिस पे चलेगा वो कॉन्सेप्ट उस पर चिपका देना है। डोंट थिंक एनीथिंग कि कुछ समथिंग इज फिक्स्ड। नो, देयर इज नथिंग फिक्स्ड। आप जो मर्जी हो, जैसे आपको लगे कि यहाँ पे, अब मैंने सिचुएशन आपको कैलकुलेटर वाली दिखा दी, नहीं दिखाता तो आपके लिए ये वैलिड था ऊपर हाँ। वाला, और मैंने हम्म। कैलकुलेटर वाली सिचुएशन दिखाई तो आपके लिए वैलिड क्या हो गया? ये हो गया। ये वाला। इट डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है। ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली टू ऑपरेटर्स राइट नाउ। द फर्स्ट वन इज असाइनमेंट एंड सेकंड वन इज अरिथमेटिक। ओके। असाइनमेंट और अरिथमेटिक। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है? इक्वल टू एंड ऑल दैट। करेक्ट। ओनली इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। हम्म। एक ही ऑपरेटर होता है असाइनमेंट। ठीक है। दिस हम्म। ऑपरेटर इज कॉल्ड व्हाट? इक्वल टू। ओके। So now the second part is what? Equal to is what? Why it's called an assignment operator? So suppose if you write a equal to 10, so 10 is assigned to ए। a. Okay. Next one is what? Arithmetic operator. Arithmetic operators में आपके पास क्या आते हैं? ठीक है। पहला, कुछ ऑपरेटर्स में डायरेक्टली लिख रहा हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है, उन पर डिस्कशन नहीं कर रहा। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। डिवाइड। अब डिवीजन पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। द सेकेंड ड्यूल। ऑपरेशन व्हाट? डिवाइड। तो हम्म। एक डिवाइड ये होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लोट डिवीजन। ओके। व्हाई इट्स कॉल्ड फ्लोट डिवीजन? व्हेनेवर यू आर राइटिंग लाइक दिस 4 डिवाइडेड बाय 5, तो फ्लोट में हमें आंसर देगा। फ्लोट में आंसर देगा। एक डिवीजन होता है डबल स्लैश, इसको बोलते हैं हम फ्लोर डिवीजन, और यू कैन से दैट इट्स एन इंटीजर डिवीजन। तो ये हमें आउटपुट किस में देता है?
इंट में टीजर फॉर्मेट में। अब मैंने दिया 4 डिवाइडेड बाय 5, सेम आउटपुट सेम क्वेश्चन लिखा मैंने, तो मैंने इसको सेम इसलिए लिखा, ओ थोड़ा वैल्यू थोड़ा सा वैसा लेना पड़ेगा मुझे, इसको 9 कर देते हैं ताकि कोई वैल्यू आ जाए। अच्छा मैंने नीचे डबल स्लैश नहीं लगाया, आई एम जस्ट राइटिंग दिस वन। तो आप देख रहे हो ऊपर वाले का आंसर कितना है 1.8, ओके, नीचे वाले का आंसर 0.8 नहीं लेगा, वो सिर्फ 1 देगा, इतना ही डिवाइड होगा, ओके। उसके बाद हमारे पास एक और स्टेटमेंट होता है, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड व्हाट, मॉड्यूलो, ओके, और मॉड्यूलस दिस इज एन स्पेनिश वर्ड, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, ओके। सो व्हाट इज रिमाइंडर, 9 मॉड्यूलस 5, अब 9 को 5 से डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 is remainder, so we execute this one, output is what, 4, okay. And the double asterisk sign, एक single asterisk होता है, that is called in multiplication, but this double asterisk is called what, exponent. Exponent it stands for what, power, ठीक है, this is called what, power calculation. So when you write print 2 to the power 3, so what is the meaning of that, 8 will be the output. Correct. This is what, 8, okay, clear? Any doubt? नहीं, कोई डाउट मतलब नहीं है? डिवीजन में भी हैव दैट 4 चीज होती है। हाँ, डिवीजन में आपके पास 3 चीजें, तीन सॉल्यूशंस हैं इसमें, मतलब दो क्वोशिएंट आउटपुट है, ठीक है, एक रिमाइंडर आता है बाय डिफॉल्ट मैथमेटिकली, और एक एक्सपोनेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक लास्ट चीज और मैं बता देता हूँ, वी हैव 2 मिनट्स फॉर दिस वन इज PEMDAS। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ डायरेक्टली, यार सॉल्यूशन क्या होगा इसका, मैनुअली कैलकुलेट करो, मैं आपको चांस नहीं दूंगा प्रोग्राम कराते समय कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया तो मैं आपको बोलूंगा इसको ड्राई रन करो। ड्राई रन का मतलब होता है कि आप मुझे पेपर पे बता दो कि इसका आउटपुट क्या है, स्टेप्स क्या फॉलो कर रहे हैं। सो उस स्टेप्स में मैंने कई बार नोटिस किया था प्रीवियसली, लोग गड़बड़ कर देते थे। तो वो गड़बड़ क्यों करते थे, बिकॉज दे आर कंफ्यूजिंग, दे आर अप्लाइंग द BODMAS रूल, दे आर गुड इन प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिक्स बट दे आर अप्लाइंग व्हाट, BODMAS, ओके। BODMAS मैथमेटिक्स में चलता है, in programming language we always follows PEMDAS, okay. So P is stands for parenthesis, okay, this parenthesis is, this is called an parenthesis bracket, okay. E is stands for exponent, okay, okay, multiplication, M is stands for multiplication, अब उसमें देखोगे आपके पास क्या होता है, डिवीजन पहले होता है उसमें, ठीक है। D is stands for division, okay, and A is stands for addition, and S is stands for subtraction. This is an procedure which we follow in the programming system. आप कंप्यूटर में किसी भी सेक्शन में काम कर रहे हो, always use this particular method to solve any calculation. आपका आउटपुट कभी गलत नहीं आएगा। अगर आपने BODMAS अप्लाई किया तो देयर इज अ चांस कि उसमें आउटपुट में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ सकता है। इसमें तो डेसिमल में भी आउटपुट आपका गलत नहीं आएगा, ना आपकी सीक्वेंस गलत होगी, ठीक है। ये आपको फॉलो करना है, ये सारी चीजें, ये सब चीजें आपको देखनी है। इसके ऊपर मैं आपको दे रहा हूँ एक छोटा सा असाइनमेंट, ओनली द 17 क्वेश्चंस, ठीक है, वो आप फॉलो करना, बहुत सिंपल से है, आराम से बन जाएंगे, ठीक है। बट कुछ लॉजिकल क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। देयर इज सम नंबर, एक नंबर आपके पास अवेलेबल है, नंबर इज 123 एंड द आउटपुट इज व्हाट, आउटपुट इज 6, ओके। एक तो क्वेश्चन इसमें लाइक प्रोग्रामिंग लिखना है कि एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन लाइक दैट। आपको खुद लॉजिक बनाना है कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस। आउटपुट मेरे को 6 चाहिए और मैंने आपको एक नंबर दे रखा है 123। ये वैसे ही बनेगा लाइक इनपुट फंक्शन को असाइन करके, लाइक वैसे ही बनाना नहीं, आप तो फिक्स यूज कर लो। आई नीड ओनली मैथमेटिकल लॉजिक,
क्या उसका आउटपुट 6 कैसे लेके आओगे आप? ठीक है, एक नंबर दे रहा हूँ, दिस वन इज माई नंबर एंड द आउटपुट इज 7. ओके, फर्स्ट तो में तो एडिशन कर देंगे तो आई गेस। हाँ, वो आपको सोचना कैसे करना है, बट मेरे को रिजल्टेड चाहिए. रिजल्टेड मतलब समझे कि अगर आप एडिशन कर रहे हो तो देयर इज सम लॉजिक. हम्म। समझ गए? मेरे को डायरेक्ट नंबर उठा के सब मत कर देना. मैंने आपको क्या बोला? एक एक आप बता दोगे लाइक फर्स्ट वाली कैसे करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप दोगे तो मैं कर लूंगी मतलब। फिर क्या, क्वेश्चन लॉजिक ही सॉल्व हो गया ना फिर तो. उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं है. आपको क्या करना है, मैं आपको वो बता देता हूँ. एल्गोरिदम, एल्गोरिदम इज व्हाट, आउटपुट 6 कैसे आया, 1 + 2 + 3. ओके, इन तीनों का जब आप सम करोगे तो आउटपुट कितना आएगा? 6 6। आएगा. तो हम और लोग ऐसे साइन कर देंगे ना, A = 1, B = नहीं, 2, ये 3। उठ के आना चाहिए ना. मैंने एक नंबर दिया, 123 इज द नंबर. अच्छा। एंड मैं आपको पिकअप करने की बात कर रहा हूँ, आपको सिंगल सिंगल डिजिट पिकअप करना है. सो दस जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप सिंगल डिजिट कैसे पिकअप करोगे. और इसको पिकअप करने के लिए आप इसका यूटिलाइज कर सकते हो, मॉड्यूलस का. आप थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचना कि आप सिंगल डिजिट कैसे पुल अप कर सकते हो. ठीक है। ओके, सो ये थोड़ा सा ट्रिकी है. मतलब ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो माइंडसेट होता है ना हमारा, उसको ओपन करना बहुत जरूरी है कैलकुलेटेड मोड पे. ओके, हम्म। तो आपका माइंड सोचना स्टार्ट करेगा. अभी आपको नहीं आया सपोज, ठीक है, आप गूगल करो, मिल जाएगा. चैट जीपीटी पे डालो, मिल जाएगा. कैलकुलेशन बता देंगे वो. लेकिन आपको कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए. ठीक है. मतलब लॉजिक की कैसे है, ओके। हाँ, आप मेरे को प्रोग्राम बना के भी दोगे ना, मेरा क्वेश्चन सिंपल सा रहेगा कि आपने बोला ये मैंने प्रोग्राम कर लिया, तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा होगा, कैसे करा, मेरे को नहीं आया समझ में, आपको मुझे वो प्रोग्राम समझाना पड़ेगा. क्लियर? तो जो भी असाइनमेंट या जो भी चीज मैं आपके साथ में प्रोसेस करूंगा, या मेरा पढ़ाने का मतलब मेरा जो डिलीवरी सिस्टम है, इट्स लाइक दैट कि अगर आप सोल्यूशन कर रहे हो, वो सोल्यूशन कैसे आ रहा है. और दूसरा एक और चीज, आपको जो भी मैं असाइनमेंट दूंगा, सपोज आपसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है, हम्म। आप उसे हटाओगे नहीं. आप न्यू सेल में काम करो, उसको वही लगा हुआ छोड़ दो. ठीक है, ठीक है। आपका भले ही सिंटैक्स एरर भी आ रहा है छोटा सा, आप उसे वही छोड़ दो, आप दूसरा क्वेश्चन बनाओ. डोंट चेंज इट. उसके पीछे रीजन क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि मेरे को उससे ये समझ में आता है कि आप एग्जैक्टली आपको इश्यूज क्या आ रहे हैं. आपको सिंटैक्स में इश्यूज आ रहे हैं, आपके लॉजिक्स गड़बड़ हो रहे हैं, या आपका कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हो रहा है. सो मैं उस पर वर्कआउट कर पाऊंगा. इसलिए मुझे फाइल एज इट इज चाहिए होती है. ठीक ओके, है। बिकॉज वी आर रनिंग ऑनलाइन सेशंस, राइट? तो हम्म। ऑनलाइन सेशन में मैं आपको मॉनिटर इसी बेस पे कर सकता हूँ, असाइनमेंट के हम्म। बेसिस पे. और आप मुझे जो मैं आपको काम बोल रहा हूँ, आप मेरे अकॉर्डिंगली चल लो, तो मैं आपका सारा जो इश्यूज है प्रोग्रामिंग को लेके, वो सारा रिजॉल्व करा दूंगा पूरा कंप्लीट. ओके, Okay. फाइल पिकअप करना आता है, कैसे पिकअप करनी है? नहीं। कोई इशू तो नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं आपको पहले फाइल शेयर कर रहा हूँ, आप उस फाइल को डाउनलोड करो. इस चैट पे शेयर करेगा? हाँ, व्हाट्सएप पे. मैं फाइल व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा, जिससे आपको डो वो रहता है ना, उस पर मिलता रहता है, आपको भी पता रहता है, मेरे को भी पता रहता है. आ गई फाइल? एक, हाँ आ गया, एक सेकंड। स्क्रीन शेयर करूँ मैं अपना? हाँ जी, करे ना कर दो. हाँ जी, करे ना, आप शेयर कर दो. वही टैब ही नहीं, गायब भी हो गई, ऑल टैब भी कर रही हूँ। क्या?
जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं। उस पर ब्राउजर पे चेक करो, हाँ, ब्राउजर पे ही देख रही हूँ। वो होगा। पाइथन। नीचे मीटिंग जिधर माइक ऑन ऑफ का होता है ना, देखा? वहां पे भी नहीं हो रहा सिस्टम ही चाहिए। अच्छा, मान लो मैंने फाइल पिकअप कर लिया, उसके डाउनलोड भी कर लिया, उसके बाद क्या करना है? जुपिटर ऑन करो। हाँ, जुपिटर ऑन किया, हम्म। और उसमें देखो अपलोड लिखा है, हाँ, अपलोड पे क्लिक करना। ठीक है, फिर वो बेसिक ऑपरेटर एंड वाली फाइल आ रही है आपकी, सेलेक्ट कर लो ना। हाँ, उसको रीनेम भी मतलब वो रहने देती हूँ, चलो। रीनेम करना है तो टिक करके उसको ऊपर रीनेम का ऑप्शन आएगा, तो उस पर क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हो। वो हो गई है ना, मतलब फाइल तो आगे दिख रही है अब। हाँ, उसको ओपन करके देखो, आ रहा है जरा डेटा जो मैंने बनाया था। हम्म। ठीक है, 1 मिनट रुको। देखो एक असाइनमेंट आया क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी, गलत फाइल भेज दी मैंने आपको। उसमें वो लास्ट वही आ रहा है, नाम, और मतलब जो आपने असाइनमेंट दिया था। नहीं नहीं, एक असाइनमेंट मेरे को भेजना है, कहाँ गया? आप लोग प्रॉपर गुड़गांव के ही हो? मैं एग्जैक्टली मैं प्रॉपर ग्वालियर से हूँ, बट गुड़गांव इज अ बेस लोकेशन। हमारा मतलब पूरा वर्किंग भी गुड़गांव है, कंपनी भी गुड़गांव में ही है, और मैं जॉब भी गुड़गांव में ही करता हूँ। ओके। वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम पे है। हम्म। ओके, मैं आपको है ना एक असाइनमेंट भेजूंगा, ठीक है? अभी मुझे दिख नहीं रहा वो। अभी एक वापस से फिर से भेजा था आपने? नहीं नहीं, वो एक्चुअली फाइल है, वो एचटीएमएल फाइल है। ओके। एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भेजूंगा, वो असाइनमेंट है। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोसेस, एक बार ओपन करके देखो, उसमें कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या? नहीं, उसमें तो नहीं। उस पहले वाले फाइल में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, इसमें नहीं, इसमें नहीं आ रहे क्वेश्चन। क्योंकि लिस्ट नहीं पहले है ना। वाले में वो जो 2 आपने क्वेश्चन दिया था ना, वो आ रहे हैं। नहीं, वो तो आएंगे। 1 मिनट रुको, मैं आपको भेज रहा हूँ। उसके बाद मान लो आपने भेज दिया, वो ओपन हो गया, उसके बाद मेरे को खुद की फाइल क्रिएट करनी है, तो वैसे ही न्यू पे जाके मैं पाइथन 3 पे क्लिक करके फाइल यस, क्रिएट कर दूंगी ना, एंड करेक्ट देन उसको सेव कर दूंगी। करेक्ट। ओके। आपका D22 है ना? हम्म। सॉरी, भेज दिया मैंने आपको। ठीक ठीक है, है, मैं ऐसा करती हूँ, हाँ। एक असाइनमेंट मैंने आपको भेजा है, उसमें सिंपल फॉर्मूलाज बेस्ड है, तो आप उसको प्रोसेस कर लेना। ओके। थैंक ओके। यू। हम्म। ओके, बाय बाय। बाय। आप उधर से डिस्कनेक्ट कर दो, मेरे को यहाँ पे तो हाँ, दिख नहीं है। वो मीटिंग एंड हो जाएगी आपकी। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू।